So students, today we are going to start our lesson number 11 of class 5th, that is Alone on an Island. This is island. Before moving further, let's summarize it कि इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं. So this is an extract from the novel Robinson Crusoe by Daniel Defoe. And इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि ये एक यंग सेलर हैं जो नाविक होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सामान को बेचने के लिए, लेने के लिए. सो ये एक यंग सेलर हैं एंड इज़ शिपरेक्ट ऑन एन आइलैंड आफ्टर अ वायलेंट सी स्टॉर्म. और जब ये जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बहुत तूफ़ान आता है जोर का. एंड उससे क्या हुआ, ही इज़ द ओनली सर्वाइवर. इनकी शिप में जितने भी लोग थे सब डूब गए, सिर्फ एक यही बच गए थे. और इनकी जो शिप थी वो डैमेज हो चुकी थी और डैमेज होकर आइलैंड के पास फंस गई थी. वो चलने की कंडीशन में नहीं थी. आफ्टर स्पेंडिंग द नाइट ऑन अ ट्री, हम समरी पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. इन्होंने एक रात ट्री पर बिताई एंड जैसे तैसे करके इन्होंने एक राफ्ट बनाया, प्लैंक्स को इकट्ठा किया, जैसे लकड़ी के फट्टे वगैरह होते हैं उनको इकट्ठा किया और एक इन्होंने क्या बनाया, राफ्ट बनाया. राफ्ट आपको पता होगा जो हम यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं वो मैं अभी आपको आगे चैप्टर में दिखाऊंगी भी कि किस तरह का होता है और कैसे यूज़ किया जाता है. तो इन्होंने एक राफ्ट बनाया, उस पे कुछ ज़रूरी सामान को इन्होंने लोड किया जो इनके लिए ज़रूरी था सरवाइव करने के लिए. और जैसे तैसे करके उस आइलैंड से किसी दूसरे आइलैंड पर इन्होंने शिफ्ट किया और वहाँ पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत साल बिताए अकेले. सो स्टोरी एग्जैक्ट क्या है, अब इस पर चलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आइलैंड पर अकेले. रॉबिन्सन क्रूसो, अ यंग सेलर, इज़ ऑन हिज थर्ड वॉयज. रॉबिन्सन क्रूसो जो कि एक यंग सेलर हैं, एक यंग नाविक हैं, अपनी थर्ड वॉयज पर हैं. थर्ड वॉयज, वॉयज मीन्स जब आप समुद्र की यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. हिज शिप इज़ कॉट इन अ स्टॉर्म नियर एन आइलैंड. और इनकी जो शिप थी एक आइलैंड के पास तूफान आया था, वहाँ पर फंस गई थी. एंड ही इज़ द ओनली वन हु सर्वाइव्स. और ये अकेले थे जिन्होंने सर्वाइव किया, बाकी सब डूब गए थे. आई कुड स्विम वेल. तो यहाँ ये अपने बारे में बताते हैं. आई कुड स्विम वेल बट द फोर्स ऑफ द वेव्स मेड मी लूज माई ब्रेथ टू मच टू डू सो. कहते हैं मैं अच्छे से स्विम कर सकता था, मुझे स्विमिंग आती थी, लेकिन जो वेव्स थी, जो लहरें थी आइलैंड में, उनका फोर्स बहुत ज़्यादा था. इतना ज़्यादा फोर्स से वो मेरे ऊपर आ रही थी कि मेरी जो सांसें हैं मैं अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा था, मैं अच्छे से स्विम भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वेव्स जो थी बहुत पावरफुल थी. At length, one large wave took me to the shore and left me high and dry, though half dead with fear. At length का मतलब यहाँ आपके लिए मैंने लिखा है after long time. लंबे समय के बाद एक बहुत बड़ी वेव आई, लहर आई, और वो लहर इनको किनारे तक ले गई एंड इनको लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई. हाई एंड ड्राई मीन्स ये पानी में से बाहर, मतलब किनारे पर लहर ने इनको छोड़ दिया, ये बाहर आ गए थे, पर डीप वाटर में ये नहीं थे. दो हाफ डेड विद फियर. और कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आधा जिंदा हूँ डर के मारे, क्योंकि ये बहुत डर गए थे. आई गॉट ऑन माई फीट एंड मेड द बेस्ट ऑफ माई वे फॉर द लैंड. कहते हैं इन्होंने अपना पाँव रखा एंड मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अपना बेस्ट दिया चलने के लिए, क्योंकि ये चलने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये आइलैंड पानी में थे, तो ये अब चल नहीं पा रहे थे. आई फेल्ट सो रिजॉइस्ड दैट ऑल आई कुड डू वॉज टू वॉक अप एंड डाउन द कोस्ट एंड थैंक गॉड आई वॉज सेफ. कहते हैं
रिजॉइस्ड मीन्स हैप्पी, मैं बहुत खुश हो गया जैसे ही मैंने चलने की कोशिश की कोस्ट पर। तो मैंने गॉड का क्या किया, थैंक यू भी किया कि थैंक गॉड आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। नाउ I now cast my eyes round me to find out what kind of a place it was that I had been thus thrown in। कहते हैं मैंने अपनी आँखों को अपने आसपास सारी तरफ घुमाया एंड ये देखने के लिए कि मैं किस तरह की जगह पर आ गया हूँ, लहर ने मुझे कहाँ गिर दिया है। Then all the glee I felt at first left me, for I was wet and cold and had no dry clothes to put on, no food to eat and not a friend to help me। तो कहते हैं then all the glee का मतलब यहाँ है happiness, glee मतलब happiness okay। So then all the glee I felt at first left me, कि पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तो बच ही गया। For I was wet and cold and had no dry clothes, लेकिन इनको ये भी था कि मैं गीला हूँ, मुझे मतलब ठंड भी लग रही है, मेरे पास सूखे हुए कपड़े भी नहीं हैं डालने के लिए, नो फूड टू ईट खाने के लिए भोजन भी नहीं है, और कोई भी मेरा यहाँ पर दोस्त नहीं है जिसकी मैं हेल्प ले सकूँ। आई फियर दैट देयर माइट बी वाइल्ड बीस्ट हियर। कहते हैं मैं डर गया कि शायद यहाँ पर कोई जंगली जानवर यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये आइलैंड पर अकेले थे। अब इन्हें नहीं पता वहाँ पर जानवर है नहीं है, तो इन्होंने क्या कहा, सोचा आप जब भी किसी अनजान जगह पर जाते हो तो हम भी डर जाते हैं ना, आप भी डर जाते हो, तो इनको भी डर लगा कि शायद यहाँ पर कोई जंगली जानवर हो सकता है और वो इनको नुकसान पहुँचा सकता है। इट नाउ ग्रू डार्क, अब नाइट का समय हो गया, अंधेरा हो गया, एंड आई थॉट द टॉप ऑफ सम हाई ट्री वुड बी अ गुड प्लेस टू कीप मी आउट ऑफ हार्म्स वे। कहते हैं मैंने सोचा कि पेड़ पर ऊपर चढ़ जाना ही मेरे लिए सही है, क्योंकि वो इनके लिए एक अच्छा जगह थी। अगर ये अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते थे तो वही इनके लिए एक सेफ प्लेस है। वेल आई वेंट टू अ ट्री, तो इन्होंने क्या किया, ये एक पेड़ पर चढ़ गए, एंड मेड अ काइंड ऑफ नेस्ट टू स्लीप इन, तो इन्होंने एक छोटा सा नेस्ट सा बना लिया उस पर सोने के लिए। देन आई कट अ स्टिक टू कीप ऑफ बीस्ट ऑफ प्रे इन केस एनी शुड कम एंड फेल टू स्लीप जस्ट एज इफ द ब्रांच आई ले ऑन हैड बीन अ बेड ऑफ डाउन। सो हियर इन्होंने एक स्टिक को कट कर लिया ताकि अगर कोई जंगली जानवर आता है शिकार के लिए तो इससे वो तो खुद को सेफ रख सके, उससे सुरक्षित रख सके अगर कोई आ जाए तो, है ना। और ये खुद अपना उन्होंने अपना मतलब इंतज़ाम कर लिया था पेड़ पर सोने के लिए। तो कहते हैं अगर कोई जंगली जानवर आता है तो वो भी अगर सोता है तो इन्होंने अपने जैसे ही एक ब्रांच जैसे उसके लिए नीचे लगा दी। एंड यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, वॉज क्रूजो हैप्पी और सैड, वाई। यहाँ पर 2 पॉइंट ऑफ व्यू आप यूज़ कर सकते हैं। क्रूजो हैप्पी तो था कि वो बच गया, लेकिन वो सैड भी था क्योंकि अब उसके पास ना तो ड्राई क्लॉथ्स थे ना फूड था, और एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर उसको वाइल्ड बीस्ट नुकसान पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना अपना सोचने का। देखो आगे कुछ भी हो सकता है वहाँ क्रूजो को कोई नया फ्रेंड मिल जाए, हो सकता है वहाँ क्रूजो एनिमल्स को ही अपना फ्रेंड बना ले, उनके साथ ही रहने लग जाए। तो आगे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ दे सकते हैं। When I woke up it was bright day, अगले दिन जब क्रूजो उठे तो वो नेक्स्ट डे बहुत अच्छा था, ब्राइट था, सूरज निकला हुआ था। द वेदर वॉज फाइन, वेदर अच्छा था, एंड द स्टॉर्म हैड क्लियर, तूफान वहाँ पर अब नहीं था, बिल्कुल क्लियर था, वहाँ कुछ नहीं था अब। द सी डिड नॉट स्वेल एज बिफोर, स्वेल मीन्स हियर लार्ज वेव, अब समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें नहीं थी जैसे कि पहले थी।
बट वट सरप्राइज्ड मी, लेकिन अब इन्होंने ऐसा क्या देखा कि जिससे ये हैरान हो गए। दैट द शिप हैड बीन लिफ्टेड बाय द साइड इन द नाइट फ्रॉम द सैंड वेयर शी ले एंड was driven up almost as far as the rock where I had been dashed against by the wave। कहते हैं जहाँ पर शिप को मैंने रोका था अब वहाँ पर वो शिप नहीं थी। रात को कोई टाइड आया, ज्वार आया, जैसे उसके साथ ही वो शिप किनारे पर चली गई, थोड़ा सा दूर चली गई। कितनी दूर चली गई कि जहाँ पर वेव ने रॉबिन्सन क्रूजो को पटका था, है ना, रॉबिन्सन क्रूजो को डाला था वेव ने, लहर के फोर्स से जहाँ पर रॉबिन्सन आ गया था उस जगह पर अब शिप पहुँच गई थी। टाइड के कारण रात को तूफान आया था। इट वॉज अबाउट अ माइल फ्रॉम द शोर वेयर आई वॉज। कहते हैं मैं जहाँ पर था इस समय, पेड़ पर थे ना अब ये कहते हैं मैं इस समय जहाँ पर था वहाँ से ये जगह लगभग 1 मील थी। द शिप सीम्स टू स्टैंड स्टिल। शिप जो थी वो अभी भी उसी पोजीशन में रुकी हुई थी। एंड आई विश्ड माई सेल्फ ऑन बोर्ड मतलब ऑन द शिप, सो दैट एटलीस्ट आई माइट सेम सम नेसेसरी थिंग्स फॉर माई यूज़। कहते हैं शिप अभी भी उसी जगह पर रुकी हुई थी क्योंकि अब तूफान नहीं आ रहा था, वेदर क्लियर था, राइट। और इनकी इच्छा थी कि वो अब शिप पर जाएं एक बार, कम से कम वहाँ से वो अपनी कुछ ज़रूरी सामान ला सकते हैं जिससे ये खुद को सेव कर सकते हैं। सरवाइव करने के लिए इनको खाने की ज़रूरत थी, ड्राई क्लोथ्स की ज़रूरत थी, तो ये सामान अपना वहाँ से ला सकते हैं। तो इन्होंने आगे क्या किया, आई स्वेम राउंड हर ट्वाइस एंड द सेकेंड टाइम आई सा अ स्मॉल पीस ऑफ रॉप विच आई डिड नॉट सी एट फर्स्ट। स्वेम राउंड हर ट्वाइस कहते हैं मैंने 2 बार कोशिश की स्वयं तैर कर वहाँ जाने की। सेकेंड टाइम में इन्होंने क्या किया, एक स्मॉल पीस देखा रॉप का, रस्सी का एक छोटा टुकड़ा देखा जो इन्होंने पहले नहीं देखा था। आई गोट होल्ड ऑफ इट, इन्होंने उसको पकड़ लिया। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल के साथ इन्होंने उस रस्सी के टुकड़े को पकड़ा। एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट रोप आई गॉट अप इनटू द फॉर कैसल ऑफ द शिप। कहते हैं बाय द हेल्प ऑफ दैट रॉप, उसकी हेल्प से, उस रॉप की हेल्प से, आई गॉट अप, मैं ऊपर चढ़ गया, शिप पर ऊपर चढ़ गया। फॉक्सल ऑफ द शिप, फॉक्सल मीन्स क्या है यहाँ, फॉक्सल मीन्स है यहाँ पर शिप का ना पार्ट, जहाँ पर सेलर्स रुकते हैं, नाविक स्टे करते हैं, उस जगह को बोला गया है फॉक्सल। तो रस्सी शिप में से लटक रही थी, उस रस्सी को इन्होंने पकड़ा और बड़ी मुश्किल के साथ ये ऊपर चढ़े और फॉक्सल जगह पर पहुंच गए जहाँ पर जो सेलर्स हैं बोट में स्टे करते हैं, ठीक है। माई फर्स्ट वर्क वॉज टू सर्च, मेरा पहला काम था ढूंढना, क्या, एंड टू सी, और ये देखना, वट वॉज स्पॉइल्ड, क्या खराब हुआ था, डिस्ट्रॉय क्या हुआ था, एंड वट वॉज नॉट, और क्या नहीं, क्या बच गया था। तो दोनों काम थे, पहला तो ढूंढना और देखना कि क्या खराब हुआ है, क्या बच गया है। फर्स्ट आई फाउंड दैट ऑल द शिप्स प्रोविजन्स वर ड्राई एंड गुड टू ईट। कहते हैं पहले मेरे को लगा, मैंने ये पाया दैट ऑल द शिप्स प्रोविज़न यहाँ पर है खाने का जो सामान होता है ना, खाने की सामग्री, कि जितने भी शिप्स के प्रोविजन्स हैं वो सूखे हुए हैं और अब वो खाने लायक है, गुड टू ईट। आई वेंट टू द ब्रेड रूम एंड फिल्ड माई पॉकेट्स विद बिस्किट्स। मैं ब्रेड रूम में गया, वहाँ पर मैंने अपनी पॉकेट्स किससे फिल कर ली, बिस्किट्स से। एंड एट दैम एज आई वेंट अबाउट अदर थिंग्स, और मैंने उनको खाया, फिर मैं दूसरी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ा। आई हैड नो टाइम टू लूज़, मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं था क्योंकि इनको अपनी जान का भी खतरा था, कोई वाइल्ड बीस्ट भी वहाँ पर आ सकता था, इनको नुकसान पहुँचा सकता था, तो इनको जल्दी करना था। नाउ आई वॉन्टेड नथिंग but a boat to furnish myself with many things which I thought would be necessary। अब इनको कुछ नहीं चाहिए था और अब इनको चाहिए थी एक बोट जिस पर ये अपना नेसेसरी सामान लेकर रख कर आगे बढ़ सके। तो जो इनका फर्निश का मतलब है यहाँ पर सप्लाई, जो इनका इम्पॉर्टेंट सामान ये उस बोट पर रख सके
एंड विच आई थॉट वुड बी नेसेसरी, और जो इनके लिए ज़रूरी भी था और इनको वहाँ से जल्दी निकलना भी था।